everyone, how are you all? I'm fine, ma'am. What about you? I'm fine, ma'am. What about you? I'm also fine. Okay. Today our topic is function of flowers. पार्ट एंड फंक्शन ऑफ फ्लावर। हम सभी लोग फ्लावर्स के भाग के बारे में जानेंगे, ठीक है, और उसके फंक्शन के बारे में। Yes. लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या रीड किया था बेटा? Ma'am, the function of fruit. फंक्शन ऑफ फ्रूट। यस, लास्ट सेशन में हम लोगों ने रूट के फंक्शन के बारे में रीड किया था। आज हम सभी लोग फ्लावर के फंक्शन के बारे में रीड करेंगे, उसके पार्ट के बारे में कि इसके कितने पार्ट होते हैं। You have shown 3 branches of a rose in figure 7.19 A, B and C. आप देखिए, आप फिगर 7.19 में आपको 3 पार्ट दिखाए जा रहे हैं रोज प्लांट के। फिगर 1 A है, B and C. Which one will help you recognize the plant? इसमें से कौन सा आपको हेल्प करेगा, कौन सा पिक्चर, कौन सा फिगर कि आप इसको अच्छे से पहचान सकते हो कि रोज का प्लांट। मैम, आपकी आवाज कट रही है। इसमें जो पिक्चर बने हुए हैं, 3 पिक्चर बने हुए हैं रोज प्लांट के, इससे कौन मैम, आपकी आवाज कट रही है। बेटा आपके नेटवर्क नहीं होगा इसलिए आवाज कट रही है। तो इसमें से आपको पहचानना है कि रोज का प्लांट कौन सा है। सही से आप कौन सा सही दिख रहा है? A, B, C। मैम, C, यस। C. क्योंकि जो सी में जो प्लांट का पिक्चर बना हुआ है उसमें आपको स्टेम भी दिख रहे हैं, लीव्स भी दिख रहे हैं और फ्लावर भी दिख रहे हैं, बड भी दिख रहा है। बाकी जो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर है इसमें केवल स्टेम दिख रहा है, सेकंड में आप स्टेम है और लीव है, थर्ड में सभी पार्ट हैं फ्लावर के। आप फिगरलेस ब्रांच, नंबर 1 में आपका फिगरलेस ब्रांच है। लीफलेस, इसमें लीफ नहीं है। जो यहाँ पे ब्रांच है, जो शाखा है, इसमें लीफ नहीं है फर्स्ट में। सेकंड में आ ब्रांच विथ लीव्स, इसमें जो शाखाएं हैं पत्ती की साथ हैं। थर्ड में देखते हैं आ ब्रांच विथ लीव्स एंड फ्लावर्स, इसमें देखिए ब्रांच भी है, लीफ भी है और फ्लावर भी है, ठीक है। Yes, ma'am. आगे देखते हैं, which color did you use for the flower in figure? इस फ्लावर को, फिगर में जो फ्लावर है इसमें किस कलर का यूज किया गया है? फ्लावर कैसा दिख रहा है? पिंक कलर का दिख रहा है ना? यस मैम। All flowers कलरफुल? क्या सभी फ्लावर जो है कलरफुल होते हैं? जितने फ्लावर्स होते हैं सभी कलरफुल होते हैं? यस मैम। होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सभी कलरफुल होते होंगे। मैम कुछ वाइट भी होते हैं। ओके, हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास? क्या आपने कभी ग्रास के फ्लावर को देखा? जो घास के फ्लावर होते हैं, जो घास में फ्लावर निकलते हैं। यस मैम, छोटा छोटा येलो। ओके, व्हीट, गेहूं के फ्लावर को किसने देखा है? फ्लावर ऑफ व्हीट। मेज, मक्का के फ्लावर को किसने देखा है? उसमें फ्लावर होते हैं ना। यस मैम। मैंगो, फ्लावर होता है मैंगो का। यस मैम। देखे हो ना सब लोग? यस मैम। फ्लावर को। मैम। ओके, यस मैम। और गुआवा, गुआवा के फ्लावर भी होते हैं ना? सब में देखा? लिसन, आर दोस ब्राइटली कलर्ड? क्या वे सभी फ्लावर चमकीले होते, चमकदार कलर किए होते हैं? यहाँ पे जो आपने देखा ग्रास के फ्लावर, व्हीट, मेज, मैंगो, गुआवा, क्या रंगीन होते हैं? ये कलरफुल होते हैं? नो मैम। नहीं, व्हाइट होते हैं। ओके, कलरफुल नहीं होते हैं। लेट्स स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स। चलिए कुछ फ्लावर के बारे में अध्ययन करते हैं। यस मैम। When choosing flowers to study, जब आपको अध्ययन करने के लिए फ्लावर चूज करना हो तो आपको किस फ्लावर को चूज करने से बचना है? बचना है किससे? यूजिंग मैरीगोल्ड।
आपको मैरीगोल्ड का फ्लावर नहीं चूज करना है, आपको एक्टिविटी करनी है अभी आपको इस चैप्टर में। उसमें आपको मैरीगोल्ड के फ्लावर को नहीं लेना है। और कौन सा फ्लावर नहीं लेना है? क्राइसेंथेमम मिस होता है गुलदाउदी, गुलदाउदी का फ्लावर भी नहीं लेना है। और सनफ्लावर, सूरजमुखी का फ्लावर भी नहीं लेना है। You will learn in higher classes that they are not single flowers but group of flowers. इन सब के बारे में आप अपने हायर क्लास में लर्न सीखोगे, अपने जब बड़े क्लास में पहुंचोगे तब इसके बारे में सीखोगे। क्योंकि जो फ्लावर है सिंगल फ्लावर नहीं कहलाएंगे, ये आपके ग्रुप में फ्लावर कहलाएंगे, क्योंकि गुच्छे में होते हैं, ग्रुप में होते हैं। आपने देखा होगा मैरीगोल्ड, सनफ्लावर जब खिलते हैं गुलदस्ते के तरह लगते हैं ना, गुच्छे में। यस मैम। इसलिए आपको अपने अध्ययन के लिए इन फ्लावर को नहीं लेना है, ठीक है। बाकी फ्लावर आप ले सकते हो एक्टिविटी करने के लिए। इनके बारे में आप लोग अपने हायर क्लासेस में सीखोगे। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 10, वी शुड रिक्वायर वन बड। हमें अपने एक्टिविटी करने के लिए क्या किस चीज की आवश्यकता है? वन बड। बड मीन्स कली होता है, एक कली चाहिए। एंड 2 फ्रेश फ्लावर्स ईच, और हमें 2 फ्लावर्स चाहिए। किसी भी प्लांट का फ्लावर ले सकते हो, एक आप बड लो और 2 फ्लावर लो उसी प्लांट का। अगर आप सपोज आप रोज का प्लांट ले रहे हो तो आपको रोज का 2 फ्लावर लेना है और एक बड लेना है, कली लेना है, ठीक है। आप एनी ऑफ द फॉलोइंग, आप इसमें से किसी का भी ले सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है इसी का, देखिए यहाँ पे नेम क्या क्या दिया हुआ है। धतूरा, धतूरे का ले सकते हो। चाइना रोज का ले सकते हो। मस्टर्ड का ले सकते हो। ब्रिंजल का ले सकते हो। लेडी फिंगर का ले सकते हो। गुलमोहर का ले सकते हो। ओके, इनमें से आप किसी का भी फ्लावर ले सकते हो। 2 फ्लावर लेना है और एक बड लेना है। ये नहीं कि आप एक फ्लावर रोज का ले लो, एक मस्टर्ड, ऐसा नहीं। आप जिसको लेना है आपको उसी का 2 फ्लावर लेना है। तो रोज का आप ले, रोज का 2 फ्लावर। मस्टर्ड है तो मस्टर्ड का 2 फ्लावर और एक कली। ओके, देन आल्सो ब्लेड, आपको साथ में ब्लेड लेनी है पत्ती काटने के लिए। अ ग्लास स्लाइड, और एक ग्लास लेना है। और अ शीट ऑफ पेपर, और एक पेपर का शीट लेना है। ओके, पेपर आपको लेना है। आ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर, और एक आपको जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है अवरोधक लेंस, जिससे आप देखोगे अध्ययन करोगे उसके पार्ट का लेंस होता है, तो उसको आपको लेना है, ठीक है। लेंस की सहायता से हम जो फ्लावर के अंदर के पार्ट है उसको देखेंगे। नेक्स्ट, ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली। जो फिगर यहाँ पे 7.20 दिया हुआ उसको ध्यान से देखो। क्या दिख रहा है इसमें? बड एंड फ्लावर, फ्लावर है उसका साथ बड है, स्पेल्स है जो पंख वो होती हैं बाह्यतल, पीटल्स पंखुड़ियां हैं। नेक्स्ट, लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर। लुक एट द प्रोमिनेंट मीन्स मुख्य भाग होता है। आपको फ्लावर का जो खुला फ्लावर है, ओपन फ्लावर है, उसका आपको मुख्य भाग देखना है। ओके, आगे दीज आर द पेटल्स, इसको क्या बोलते हैं आप? पेटल्स बोलते हैं। पंखुड़ियां, जो पंखुड़ियां होती हैं फ्लावर की, जो पंखुड़ियां उसको पेटल्स बोलते हैं, मुख्य पार्ट होती हैं। ओके, यस मैम। different flowers have petals of different colors. अलग अलग फ्लावर की जो पंखुड़ियां होती हैं अलग अलग कलर की होती हैं। सबने देखा होगा अलग अलग फ्लावर की अलग अलग पंखुड़ियां होती हैं। जैसे रोज पिंक होता है, मैरीगोल्ड येलो होता है, सनफ्लावर व्हाइट होता है। ओके, यस मैम। अलग अलग फ्लावर की जो पेटल्स होते हैं, पंखुड़ियां होती हैं, अलग अलग होती हैं। Where do you think the petals are in a closed bud? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो जो पेटल्स पंखुड़ियां हैं बड में जो कली है कहाँ बंद थी? ये मतलब कहाँ पे छिपी हुई थी पेटल्स पंखुड़ियां, किसके अंदर बताइए? सेपल्स। ओके, जो अब पंखुड़ियां होती है पेटल्स होती हैं, सेपल्स के अंदर बंद होती हैं। यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना, ये देखिए ये ऊपर का सेपल्स है, इसके बड जो है बंद होता है। जो बड में जो पेटल्स पंखुड़ियां होती हैं बंद होती हैं, ढकी होती हैं इससे।
ओके, पहचान रहे हो सब लोग इसको ना, पिक्चर को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Which is the most prominent part in a bud? बट जो कली होती है उसका मुख्य पार्ट कौन सा होता है? डू यू सी, क्या आपने देखा है दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर? क्या आपने देखा है कि जो पार्ट होते हैं, जो बड की जो मुख्य पार्ट होती हैं, ये किससे बनी होती है? स्मॉल लीफ, छोटी छोटी पत्तियों से बनी होती, लाइक स्ट्रक्चर, संरचना वाली, पत्ती की जैसी इसकी संरचना होती है। ग्रीन होती है संरचना जो पत्ती की जैसी होती है, लेकिन पत्ती नहीं होती है, इसको हम सेपल्स बोलते हैं, बाह्यदल बोलते हैं। ठीक है? Yes, ma'am. दे आर कॉल्ड सेपल्स, इनको हम सेपल्स बोलते हैं, मीन्स बाह्यदल। ये देखिए, ये इसी को सेपल्स बोलते हैं। इसके अंदर आपके बड क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं, बाद में खिलते हैं, फिर अलग हो जाता है। ठीक है, पहले आपको लगा कि इसमें ज्वाइन है, लेकिन जब खिलने के बाद, फ्लावर खिलने के बाद ये सभी जो अलग हो जाते हैं। देखा सब लोगों ने ना? Yes, ma'am. अविरल, Yes, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, चलिए आगे देखते हैं। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स। आपको एक फ्लावर लेना है और उसके पंखुड़ियों को, उसके बाह्यदल को ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना है, उसकी पंखुड़ियों को देखना है, उसके सेपल्स को देखना है। जैसे आप कर सकते हो, फ्लावर होगा आपके पास तो कर सकते हो। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसके बाद से आपको उसका ऑब्जर्व करने के बाद, सेपल्स एंड पेटल्स को ऑब्जर्व करने के बाद आपको ये सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे आर दे ज्वाइन टुगेदर, क्या वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं? जो सेपल्स होते हैं, जो पेटल्स होते हैं, बोले बेटा, क्या एक दूसरे से जुड़े होते हैं? No, ma'am. नो। हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर है? फ्लावर के पास कितने पेटल्स होते हैं? Ma'am, 5. अब जो फ्लावर आपने लिया है अलग अलग होते होंगे, जो आप जो फ्लावर लोगे उसका आपको बताना रहेगा। ठीक है? Yes, ma'am. जैसे यहाँ पे रोज का दिख रहा है, तो इसमें कितना दिख रहा होगा आपको? 4 या 5 दिख रहा है। 1 2 3 4, एक सीधा से होगा, 5 होगा। नेक्स्ट, आर दे ज्वाइन टू वन अनदर और दे आर स्प्रेड? क्या वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं या एक दूसरे से अलग होते हैं? अलग दिख रहा है ना, अलग होते हैं। देखिए, उसमें जुड़े नहीं होते। Yes, ma'am. ये ऊपर से ढके रहते हैं पेटल्स, पंखुड़ियों को, लेकिन जुड़े नहीं होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव? फ्लावर के पास कितनी पंखुड़ियां होती हैं? जैसे आप ले लो हिबिस्कस का, हिबिस्कस में देखिए 5 पंखुड़ियां केवल होती हैं। देखा सबने ना? लेकिन आप Yes, ma'am. रोज का फ्लावर लोगे तो रोज में कई सारी पंखुड़ियां होती हैं। ओके, Uncountable. काउंट कर सकते हो, काउंटेबल होती हैं, काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल नहीं होती, कर सकते हो आप, लेकिन ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है पंखुड़ियां इसमें। मैम, हिबिस्कस का भी ले सकती हैं? हाँ, किसी का फ्लावर ले सकते हो आप। तो उसमें देखिए 5 भी होती है, हिबिस्कस में 5 भी पंखुड़ियां होती हैं, सबने देखा होगा। लेकिन 2 तरह का होता है, एक हिबिस्कस होता है उसमें ज्यादा पंखुड़ियां होती हैं। देखा सबने ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो गुलाब के साथ दिखता है उसकी बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा होती है पंखुड़ियां। लेकिन जो एक सिंपल होता है, ऐसे 5 ही, रेड कलर का होता है, बिल्कुल रेड होता है, उसमें 5 ही होती हैं। देन आज देखते हैं, डू द फ्लावर्स विथ ज्वाइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर स्प्रेड और दे आर आल्सो ज्वाइंट टुगेदर? क्या जो फ्लावर के जो सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, एक दूसरे में जुड़े होते हैं या एक दूसरे से अलग होते हैं? फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास। टेबल 7.3 आप पूरा पढ़ लोगे, जितना भी टॉपिक यहाँ पे है उसको पढ़ने के बाद आप जो यहाँ पे टेबल है 7.3 उसको फिल करोगे। ठीक है? सभी पार्ट के बारे में जान लोगे, फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं, सब फ्लावर के पार्ट के बारे में जानने के बाद आपको टेबल ये फिल करना रहेगा। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ओके, एट ऑब्जर्वेशन टू दिस टेबल फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप, आपको फील्ड ट्रिप करना है। ओके, यात्रा करनी है फ्लावर के निरीक्षण करने के लिए। टू अ लोकेटरी वेयर, जहाँ पे आप रहते हो उस प्लेस पर, देयर आर प्लांट, वहां पे जो प्लांट है विथ फ्लावर्स, जो कि फ्लावर के साथ हो, ऐसे प्लांट जो कि फ्लावर के साथ हो, आपको उनका ऑब्जर्वेशन करना है। फिल द लास्ट 2 कॉलम लेटर, बाद में आपको ये लास्ट का 2 कॉलम फिल करना रहेगा। ठीक है, क्या उसमें? Yes, ओके, देन टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर clearly you have to cut it open if its petals are joined. To see, या देखने के लिए, द इनर पार्ट, जो फ्लावर के इनर पार्ट को, बीच वाले पार्ट को देखने के लिए ध्यान पूर्वक क्या करना है आपको? यू हैव टू कट इट ओपन, तो उसको खोलने के लिए आपको कट करना पड़ेगा फ्लावर को। ठीक है, इफ इट्स पेटल्स आर ज्वाइंट, या देखने के लिए कि इसके पेटल्स जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं। सेपल्स से इसके पेटल्स, जो पंखुड़ियां हैं बाह्य दल से जुड़ी हैं कि नहीं जुड़ी हैं, इसको देखने के लिए आपको फ्लावर कट करना पड़ेगा। ओके, yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल इन धतूरा, आप किस फ्लावर को ले सकते हो? धतूरा को ले सकते हो। एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर, और जो भी बेल शेप में सब जो घंटी के आकार के होते हैं, बेल शेप्ड फ्लावर। ओके, जो घंटी के आकार के होते हैं, ऐसे फ्लावर को आपको लेना है। द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज एंड स्प्रेड आउट सो दैट द इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली। आपको उसको लेंथ वाइज काटना है। ठीक है, लंबाई से उसको काटना है, या देखने के लिए कि उसके अंदर का पार्ट देखने के लिए, उसके अंदर कौन सा पार्ट है, उस फ्लावर के अंदर कौन सा पार्ट है, या देखने के लिए आपको इस फ्लावर को, जो धतूरे का फ्लावर है या कोई भी बेल शेप आकार का जो भी फ्लावर हो, उसको आपको लेंथ वाइज काटना है। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. फिगर 7.21 कहाँ पे है? 21 ये है। अब बेल शेप्ड फ्लावर, देखिए घंटी के आकार का फ्लावर, बेल शेप्ड, घंटी होती है, दिखा सभी को? Yes, मैम। ma'am. आपको इसी आकार का फ्लावर लेके काटना है। देन रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट। अब आपको उसके अदर पार्ट में दूसरे भाग को देखने के लिए, अभी तक आपने उसका पेटल्स देखा और क्या देखा? सेपल्स देखा, जो कि ऊपर से हम देख सकते हैं, हम पेटल्स को भी देख सकते हैं और सेपल्स को भी देख सकते हैं, लेकिन अंदर के पार्ट को हम बिना काटे नहीं देख सकते हैं, फ्लावर को बिना कट किए उसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें अंदर का पार्ट देखना है फ्लावर का, तो इसके लिए हमें उसको कट करना जरूरी है। तो क्या उसके लिए क्या करना है? रिमूव द सेपल्स, पहले हम सेपल्स को रिमूव करेंगे, एंड पेटल्स और पंखुड़ियों को रिमूव करेंगे। टू सी, यह देखने के लिए, द अदर पार्ट, दूसरे पार्ट का अध्ययन करने के लिए। स्टडी द फिगर 7.22, इसके लिए हमें 7.22 फिगर को ध्यान से देखना है। ओके, हम इसको ऊपर से अंदर का पार्ट देखेंगे तो मुझे ऐसे दिखाई देगा हम लोगों को। ठीक है, सारे पार्ट यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। देन study the figure 7.22 carefully. Compare your flower with the illustration and identify the stamens and pistil in your flower. आपको इसके लिए क्या करना है? आपको अपने फ्लावर को कंपेयर करना है, जो फ्लावर आपने लिया है अपने एक्टिविटी करने के लिए, उस फ्लावर को इस फ्लावर से कंपेयर करना है। ठीक है, Yes, ma'am. आपको क्या पहचान करनी है? उसमें से स्टेमेंस को देखना है और पिस्टिल को देखना। स्टेमेंस मीन्स क्या होता है? क्या होता है स्टेमेंस? स्टेमेंस मीन्स होता है, बताइए राइट क्या गया बस मीनिंग? पुंकेश्वर बोलते हैं इसको, फ्लावर पुंकेश्वर होता है ना, पुंकेश्वर को बोलते हैं स्टेमेंस, और जो स्त्री केसर होता है उसको बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, फ्लावर के अंदर का पार्ट होता है। तो इसको देखने के लिए आपको फ्लावर को कट करना है, सेम ऐसे यहाँ पे दिखाया गया है, आपको ऐसे ही अपने फ्लावर को कट करना है। लुक एट फिगर 7.23 केयरफुली। अब आपको इस पिक्चर को ध्यान से देखना है। It show different kinds of stamens present in different flower.
ये जो है दिखाते हैं जो अलग अलग काइंड होते हैं, अलग प्रकार के स्टेमेंट्स होते हैं, जो पुंकेसर होते हैं, अलग प्रकार के फ्लावर में उपस्थित होते हैं अंदर, उसके बारे में दिखा रहा है ये। कैन यू रिकॉग्नाइज द टू पार्ट्स ऑफ द स्टेमेंट्स इन योर फ्लावर? आपको भी अपने फ्लावर में स्टेमेंट के दो पार्ट को डिवाइड करना है, ठीक है, उसकी पहचान करनी है। हाउ मेनी स्टेमेंट्स आर देयर इन योर फ्लावर? फिर आपको अपने फ्लावर में स्टेमेंट्स को बताना है कितने हैं। ऐसे यहाँ पे जो ये फ्लावर लिया गया था इसमें 4 है, ये जहाँ 4, ऐसे आपने जो फ्लावर लिया है उसमें देखना है कि कितने स्टेमेंट्स हैं। ओके, यस मैम। तो इसके लिए आपको फ्लावर लेके देखना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना, फिर फ्लावर देख के उसका ऑब्जर्वेशन करना। नेक्स्ट, ड्रॉ वन स्टेमेंट एंड लेबल इट्स पार्ट्स। आपको एक स्टेमेंट को ड्रॉ करना है, बनाना है, उसके पार्ट को राइट करना है, कौन सा पार्ट है। ओके, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे देखते हैं हम सभी, यहाँ पे पार्ट है ये फ्लावर का, ये ऊपर जो येलो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? एंथर्स येलो कलर। ये एंथर्स होता है, मीन्स परागकोश होता है, इसको हम परागकोश बोलते हैं, एंथर्स बोलते हैं। ये जो येलो दिखता है फ्लावर में, सबने देखा होगा ना, फ्लावर के अंदर होता है। यस मैम, यस मैम। हिबिस्कस में भी होता है। या हिबिस्कस में भी होता है, इसको हम परागकोश बोलते हैं, एंथर्स बोलते हैं, येलो कलर का होता है। देन अब इसके देखिए यहाँ पे इसको पॉइंट बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमेंस, क्रीम कलर। जो पुंकेसर होते हैं फ्लावर के अंदर, क्रीम कलर के होते हैं। ओके, यहाँ पे बना हुआ है, आप सबने देखा होगा क्रीम कलर का होता होगा फ्लावर के अंदर, देखा ना, ध्यान से देखना। देन पिस्टिल ग्रीन कलर, जो पिस्टिल होता है जिसको हम स्त्री केसर बोलते हैं, ये यहाँ पे होता है, ये देखिए दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पिस्टिल। ये है जो यहाँ पे सेपल के ऊपर बना हुआ है, ये दिखा सभी को? यस यस मैम। मैम। इसके लिए आपको फ्लावर लेना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, ठीक है, वैसे समझ में नहीं आएगा। आगे देखते हैं, पार्ट ऑफ फ्लावर, फ्लावर के सभी पार्ट हैं। देन अब यहाँ पे जब हमने पार्ट को अलग किया, स्टेमेन पार्ट जो कैसे होता है, उसके अंदर भी कई पार्ट होते हैं, जो स्टेमेन होता है उसके भी कई पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे एंथर होता है, इसको एंथर बोलते हैं। ओके, इसको बोलते हैं फिलेमेंट, ठीक है। यस मैम। देन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल। अब जो फ्लावर का इनर मोस्ट पार्ट होता है, बिल्कुल अंदर का पार्ट होता है, उसको हम पिस्टिल बोलते हैं, इसी के सब बोलते हैं। इफ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, यदि से आप सही से नहीं देख पा रहे हो, रिमूव द रिमेनिंग स्टेमेंट, तो आप स्टेमेंट्स को आपको हटाना पड़ेगा, ऊपर की जो स्टेमेंट्स हैं, जो पुंकेसर हैं, उसको हटाने के बाद ही आपको अंदर का पिस्टिल दिखेगा। आया समझ में? यस मैम। अंदर पिस्टिल देखने के लिए जो ऊपर पिस्टिल के ऊपर क्या होता है? स्टेमेन होता है, उसको हटा के हम उसके अंदर तो पिस्टिल को देख सकते हैं। इफ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, रिमूव द रिमेनिंग स्टेमेंट्स, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24। अब आपने पार्ट ओपन किया फ्लावर का, पिस्टिल पार्ट, और उसके भी कई पार्ट होते हैं। अब पिस्टिल के भी कई पार्ट होते हैं, उसको आपको देखने के लिए फिगर 7.24 को ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे है, ये पिस्टिल है आपका, ठीक है, अंदर का पार्ट होता है, ये जो स्टेमेन होता है उसके अंदर का पार्ट, उसको हम पिस्टिल बोलते हैं। फ्लावर में स्टेमेन होता है, स्टेमेन के अंदर का पार्ट पिस्टिल होता है। इसमें देखिए कि स्टाइल, इसकी बनावट है, ये इसको स्टाइल बोलते हैं। देन ये क्या राइट है? ओवरे, इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरे को अंडाशय बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। इसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, स्टिग्मा होता है, इसको वर्तिका बोलते हैं। ओके, वर्तिकाग्र होता है, इसका नाम है वर्तिकाग्र। ये जो अंदर का पार्ट है पिस्टिल का, सारे भाग हैं, ये जो पिस्टिल है उसके। ड्रा अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टिल ऑफ योर नोटबुक। आपको अपने नोटबुक में
जो आपने फ्लावर लिया है, जिसका आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, उसी फ्लावर के जो पिस्टिल है, पार्ट है, उसको आपको ड्रॉ करना अपनी नोटबुक में। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन एक्टिविटी नंबर 11, इसमें क्या करना है, इसको देखते हैं। लेट्स नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरे। अब हमें जो ओवरे हो, जो अंडाशय होते हैं, उसकी संरचनाओं के बारे में जानना है। बेटा अरुण माइक ऑफ रखो, क्योंकि आपके माइक से बहुत आवाज जाती है, डबल करके जाती है आवाज। तो हमें अब इसका ओवरे का ऑब्जर्वेशन करना है, उसकी स्ट्रक्चर संरचनाएं कैसी होती हैं। फिगर 7.24 कहाँ पे है? ये है। इसके अंदर भी कुछ पार्ट होते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए लाइन बना हुआ है ना ओवरी का, इसके अंदर भी पार्ट होते हैं, उसको हम बीजांड बोलते हैं। ठीक है, अंडाशय के अंदर होते हैं बीजांड, उसको बोलते हैं। जिसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा खोलकर, फ्लावर के अंदर। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is the lowermost and swollen part of the pistil. यह पिस्टिल का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, नीचे वाला फूला हुआ पार्ट होता है। ओके, ये पिस्टिल का सबसे नीचे वाला फूला हुआ पार्ट होता है। We will cut this part to study what is inside. इसका अध्ययन करने के लिए कि इसके अंदर क्या है, इसके लिए हमको आपको इसको कट करना पड़ेगा, इस ओवरे को आपको कट करना पड़ेगा इसके अंदर के पार्ट को देखने के लिए। देन लुक एट फिगर 7.25, ये रहा। आपको ऐसे कट करना है। ठीक है, सेम ऐसे ही कट करना है इसके अंदर के पार्ट को देखने के लिए। Yes, ma'am. And carefully the understand how to cut the ovary of a flower. इस पिक्चर को आप देखोगे, फिगर को, कि कैसे फ्लावर के इस ओवरी जो पार्ट है इसको कैसे कट करेंगे। ओके, Yes, ma'am. कट द ओवरी इन 2 डिफरेंट वे। जो ओवरी है, आपको इसको 2 तरीकों से आप इसको कट कर सकते हो, एज सोन इन फिगर 7.25, जैसे दिखाया जा रहा है। आप सीधे भी कट कर सकते हो, आप उसको इससे भी कट कर सकते हो, तिरछा भी। ठीक है, और सीधा भी कट कर सकते हो। देन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग, उनको सूखने से बचाने के लिए, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द 2 पीसेस ऑफ द ओवरी यू हैव कट। जो आपने अभी कट किया है, 2 पार्ट उसके हो गए हैं, उस पार्ट को सूखा रखने के लिए आपको उसमें वाटर डालना है। ठीक है, कि वो सूखने मत पाए उसको, आपको, क्योंकि आपको उसको निरीक्षण करना है, इसलिए आपको उसके ऊपर वाटर डालना है कि सूखने ना पाए। देन ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस। अब इसको देखने के लिए आपको लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। जो भी आपने लेंस लिया था अपने एक्टिविटी करने के लिए, अब उस लेंस की आवश्यकता है उसके पार्ट को देखने के लिए। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. डू यू सी सम स्मॉल बीट लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी। आप देखोगे कि उसके अंदर जो ओवरी है, उसके अंदर स्मॉल स्ट्रक्चर, जो बीट मीन्स मोती होता है, मोती के आकार की संरचनाएं दिखाई देगी उसके अंदर। तो मोती होता है ना, छोटा छोटा गोल सा, सेम वैसे ही इसके अंदर दिखाई देगी आपको मोती के आकार की संरचनाएं उस जो ओवरी है उसके अंदर। नेक्स्ट, दे आर कॉल्ड ओवलस। उसको क्या बोलते हैं हम? ओवलस बोलते हैं, मीन्स बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड। गुड। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। अब इस जो पार्ट को, जो भी आपने देखा ओवलस जो पार्ट है, इसको आपको अपने नोटबुक में ड्रा करना है। ओके, ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ as many flowers as you can by asking the gardener or any other person. Try to find out the names. आपको कोशिश करना है इसके नेम ढूंढना है, अधिक फ्लावर के नेम। as you can, आपको हेल्प लेनी है गार्डनर की, और किसी पर्सन की आप हेल्प ले सकते हो, जो आप फ्लावर, जो भी फ्लावर आपको चाहिए उसके लिए, उसके पार्ट को बारे में जानने के लिए। रिमेम्बर नॉट टू कलेक्ट मोर फ्लावर्स।
लेकिन आप याद रहे कि आप अधिक फ्लावर को नहीं तोड़ना है, आपको अधिक फ्लावर नहीं तोड़ना है। ओके, Yes, ma'am. बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव filled in table 7.3 answer the following questions। फिर आपको 7.3 टेबल में जो लास्ट वाला है उसको फिल करना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इस टेबल को बढ़ा के राइट करना है, क्यों रोज का लिखा हुआ, आपको कम से कम 5 तो करना ही है। आपको 4 फ्लावर के नेम और राइट करने हैं, उसमें नंबर ऑफ सेपल्स कितने होते हैं राइट करना है, इसके लिए आपको कट करना पड़ेगा फ्लावर को। फिर नंबर ऑफ पेटल्स कितने हैं उसको राइट करना है। ओके, फिर उसमें आर द पेटल्स ज्वाइन और स्प्रेड, क्या उसमें सभी पेटल्स जो पंखुड़ी हैं एक साथ जुड़ी हैं या अलग हैं, इसको भी आपको इसमें राइट करना है। जैसे आप हिबिस्कस का फ्लावर लेते हो, हिबिस्कस के सारी पंखुड़ी अलग होती हैं कि जुड़ी होती हैं? अलग होती है। अलग होती है। ऐसे आप कई फ्लावर ले सकते हो। यहाँ पे रोज है, आप रोज को आपको लेना नहीं है, आप हिबिस्कस ले लेना, कोई एक और ले, 2 लेना, ठीक है, ज्यादा नहीं, 2-3 फ्लावर की ओर करना। देन स्टेमेंस और दे फ्री और ज्वाइन टू पेटल्स, इसमें देखना है कि स्टेमेंस हैं कि नहीं है। ओके, पेटल्स से ज्वाइन है कि नहीं है। पिस्टिल, पिस्टिल को देखना है आपको, जो पिस्टिल स्त्री केसर उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। ओके, इस तरह से आप फ्लावर कट करोगे, सारे पार्ट के बारे में आप जानोगे, तभी आपको ये फिल करना है, ठीक है, टेबल को। तो भी इसको कंप्लीट करना है एक्टिविटी को फ्लावर लेकर। देन लास्ट देखते हैं कहाँ पर हुआ। टू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, क्या सभी फ्लावर में सेपल्स हैं? मीन्स बाह्यदल होते हैं, पेटल्स पंखुड़ियां होती हैं। स्टेमेंस, क्या सभी में पुंकेसर होते हैं? एंड पिस्टिल, क्या सभी में स्टिकेसर होते हैं कि नहीं? इसके लिए आपको फ्लावर लेना ही पड़ेगा। आर दे फ्लावर दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दीज, या इसमें से कोई भी पार्ट उसमें नहीं होते हैं, या सारे होते हैं कोई नहीं होता, इसको भी आपको देखना है। आर देयर फ्लावर्स व्हिच हैव पार्ट्स अदर देन दीज, या इससे भी अलग कोई पार्ट उसमें होता है, इसका भी आपको देखना है। देन डिड यू फाइंड एनी फ्लावर व्हिच हैज नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स, क्या आपने कोई फ्लावर ऐसा देखा कि जो वहां पे सेपल्स है जो पेटल्स है उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है? क्या आपको ऐसा भी कोई फ्लावर मिला कि उसके जो उसमें सेपल्स जो बाह्यदल होते हैं जो पंखुड़ियां होती है उसमें कोई डिफरेंस है कि नहीं है? इसको भी आपको देखना है। Do you find Yes, ma'am. any flower in which the number of the stamens is different from the number of petals? क्या आपको ऐसा कोई फ्लावर मिला कि उसके जो स्टेमेंस का जो नंबर है उसके पेटल्स के नंबर से ज्यादा है? इसको भी आपको देखना है उसमें। Do you now agree that the structure of the flower is not always the same? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो फ्लावर होते हैं उसकी जो संरचनाएं होती हैं अलग अलग होती हैं? बोलिए, जो फ्लावर होते हैं अलग अलग, उसकी संरचनाएं भी अलग अलग होती होंगी, सभी फ्लावर सेम नहीं होते हैं, अलग होते हैं, तो उसके अंदर के पार्ट भी अलग होते होंगे, ठीक है। Yes, ma'am. कहाँ पर है? ओके, डू यू नाउ एग्री दैट the structure of the flower is not always the same. The number of sepals, petals, stamens and pistil may also be different in different flowers. अलग अलग फ्लावर में सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पेटल्स इनकी संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। Some of these may even be absent at item. इसमें से कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें इन सभी पार्ट में कुछ पार्ट जो है अनुपस्थित होते हैं, मीन्स कई सारे पार्ट उसमें नहीं होते हैं। ऐसे कई सारे फ्लावर हैं जिसमें जो पार्ट्स बताए गए हैं इसमें सभी पार्ट में कई सारे पार्ट उसमें गायब होते नहीं होते हैं। वी हैव स्टडीड, हमने अध्ययन किया, सम फीचर्स, कुछ लक्षण, फीचर मीन्स लक्षण होता है, एंड फंक्शन और कुछ कार्य ऑफ लीव्स, पत्तियों के हम लोगों ने अध्ययन किया, सीखा, फीचर लक्षण के बारे में जाना, फंक्शन के बारे में जाना, किस किस का? लीव्स के, पत्तियों के, स्टेम्स तनों के, एंड रूट्स और जड़ों के, ठीक है। हम लोगों ने अपने इस चैप्टर में कुछ फंक्शन के बारे में जाना,
जैसे लीव्स का फंक्शन क्या है, स्टेम का फंक्शन क्या है, रूट का फंक्शन क्या है। ओके, Yes, ma'am. देन Yes, ma'am. बी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। हम लोगों ने अलग अलग फ्लावर की संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया कि अलग अलग फ्लावर की संरचनाएं कैसी होती हैं। देन वी विल लर्न, हम लर्न करेंगे, क्या लर्न करेंगे अभी, अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर। अभी हम लोगों ने फ्लावर के फंक्शन को नहीं लर्न किया इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसके Yes, फंक्शन को हम लोग लर्न करेंगे, किसमें लर्न करेंगे, इन हायर क्लासेज, बड़े क्लास में लर्न करेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने केवल फंक्शन लर्न किया, स्टेम का फंक्शन, लीव्स का फंक्शन, रूट का फंक्शन, और हम लोगों ने फ्लावर के केवल स्ट्रक्चर जाना कि इसकी संरचनाएं कैसी होती हैं, इसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम अपने बड़े क्लास में लर्न करेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. देन वी विल आल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस। अपने बड़े से आप बड़े क्लास में जाओगे तो आप लोगों को और क्या लर्न करने को मिलेगा, फ्रूट्स के बारे में, फलों के बारे में आप अध्ययन करोगे कि फ्रूट्स के कितने पार्ट होते हैं, उसके अंदर क्या पार्ट, उस पार्ट को क्या हम बोलते हैं, उसका वर्क क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग हायर क्लास में लर्न करेंगे। 7th क्लास में आप जाओगे तब लर्न करोगे। ओके Yes, ma'am. बेटा, आप लोगों का चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। ma'am. इस चैप्टर में किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुई हो आप पूछ सकते हो अभी। No, ma'am. सभी को सारे टॉपिक आगे समझ में, जितने भी पढ़ाए गए फ्लावर, रूट, स्टेम, लीफ, सबके बारे में आगे समझ में सभी को। Yes, ma'am. अब इसमें बच्चे हुए एक्सरसाइज हैं, अभी सभी एक्सरसाइज को हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। ओके, Yes, ma'am. हमने आप लोगों से बोला था कुछ ma'am. ट्राई करना, एक दो कंप्लीट करना, किसने कंप्लीट किया है इसको? मैम फर्स्ट वाला ट्राई किए थे। फर्स्ट का ट्राई किया, जब फर्स्ट तो इजी है। फर्स्ट का आपने क्या ट्राई किया, इसमें क्या राइट किया है, जैसे इसमें आपको करेक्ट करना है, जो स्टेटमेंट इसमें लिखे हुए हैं वो रॉन्ग है, इसको फिर से आपको नोटबुक में राइट करना है, ट्रू फॉल्स नहीं करना है, आपको स्टेटमेंट को सही करके फिर से राइट करना है। जैसे यहाँ पर क्या है, पहला मैम स्टेम, स्टेम पढ़िए पढ़िए। मैम स्टेम ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मैम यहाँ पर स्टेम की जगह पर रूट होगा। गुड, तो यहाँ पे आपको राइट करना है, रूट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। इसको आप कर सकते हो, इसको आप आज कंप्लीट कर लेना, ठीक है, ए से लेके एफ तक, बाकी के हम कल करवाएंगे। आप इसको भी कर सकते हो, ड्रॉ करना है, लीफ ड्रॉ करना है, टाइप रूट ड्रॉ करना है, फ्लावर ड्रॉ करना है एक। ओके, अभी नोटबुक में चलिए Yes, करते हैं, टाइम ओवर हो गया है, कल समझाएंगे, ठीक है। Yes, ma'am. आपको क्या करना रहेगा। ओके ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। मैम गुड बाय। गुड बाय बेटा, Bye. बाय।